दोस्त दोस्त ना रहा। जब दुनिया लॉकडाउन में डूबी हुई थी तो भारत में चिंतित इन्वेस्टर्स की नजर मुकेश अंबानी पर थी, क्योंकि ऐसा लगता था इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुकेश अंबानी का होगा। लेकिन जैसे ही भारत लॉकडाउन के 2 साल के बाद सदमे से बाहर आया, अडानी ने अंबानी को बहुत पीछे छोड़ दिया। 137 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हालांकि काफी समय तक ये दूसरी पोजीशन पर बने हुए थे, लेकिन वो अब केवल 2 लोगों से पीछे हैं, एलोन मस्क और बर्नार्ड अर्नोल्ट से। इन दोनों की ही नेट वर्थ पहले से काफी कम हो गई है। अमेरिका में डिप्रेशन की वजह से अडानी ने अकेले 2022 में अपने भाग्य में 60.9 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, जो किसी और की तुलना में 5 गुना अधिक हैं। सबसे पहले इस साल फरवरी में मुकेश अंबानी को सबसे अमीर एशियाई का दर्जा मिला था, लेकिन फिर बाद में भारत के 2 सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन एशिया की सबसे अमीरों की लिस्ट में अदला बदली कर रहे थे। कोविड की चपेट में आने और दुनिया में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगने से पहले गौतम अडानी की संपत्ति 10 बिलियन डॉलर थी। इसी समय के दौरान मुकेश अंबानी की संपत्ति 59 अरब डॉलर थी, लगभग 6 गुना ज्यादा। और फिर 2 साल के बाद अडानी आज 137 अरब डॉलर के मालिक है, जबकि अंबानी 91.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 11वें सबसे अमीर आदमी हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट ने सितंबर 2021 में नोट किया कि गौतम अडानी एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि 5 लाख करोड़ रुपए यानी 13 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू वाली कंपनियां बनाई। लिस्ट के अनुसार और सबके कंपेयर में अडानी ने 2021 में सबसे ज्यादा संपत्ति लगभग 49 बिलियन डॉलर हर हफ्ते 6000 करोड़ रुपए की दर से जोड़ी। 60 वर्षीय बिजनेसमैन अप्रैल में अरबपति बन गए और जुलाई में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। 2022 में अब तक अडानी ने अपने भाग्य में 60.9 बिलियन डॉलर जोड़े हैं। वास्तव में वो ब्लूमबर्ग की टॉप 5 अमीरों की लिस्ट में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति में इतनी वृद्धि की है। अडानी ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में कोयला से बंदरगाह तक ग्रुप को एक्सपैंड किया है। सीमेंट, मीडिया और एल्यूमिना सबको अपने ग्रुप में जोड़ लिया है। अडानी ग्रुप अब भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट ग्रुप है, जो सबसे बड़े लेवल पे पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर एंड कोल माइन ऑपरेट करता है। जबकि अडानी के ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल माइन को क्रिटिसाइज्ड किया गया है एनवायरनमेंटलिस्ट्स के द्वारा। जबकि अब अडानी ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने के लिए इस बिजनेस में 70 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी खरीदकर अडानी ने अब सीमेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री कर ली है। 23 अगस्त को अडानी ग्रुप ने वीसीपीएल के एक्विजिशन से एनडीटीवी में इनडायरेक्टली रूप से 29.18% हिस्सेदारी के एक्विजिशन की घोषणा की, जिसके पास आरआरपीआर होल्डिंग में 99.99% हिस्सेदारी है। आरआरपीआर यानी राधिका रॉय प्रणय रॉय होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एनडीटीवी की प्रमोटर हैं। न्यूज चैनल में इसकी 29.18% हिस्सेदारी थी, जो अब अडानी ग्रुप के पास हैं। अडानी ने जिस तरह अपनी पकड़ बनाई है, शेयर बाजार भी उसको एडमायर करता है। कैसा उसने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से कोल माइनिंग, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी गैस, वर्डेबल ऑयल रिफाइनिंग, स्टोरेज फॉर एवरीथिंग फ्रॉम क्रॉप्स टू डाटा, सीमेंट एंड और अब मीडिया में कैसा उसने इन सब चीजों में अपने हाथ जमा लिए हैं। अडानी ग्रुप की स्टॉक मार्केट में 7 कंपनीज लिस्टेड हैं। कुछ कंपनीज के शेयर पिछले 2 सालों में 1000% से अधिक बढ़ गए हैं। जैसे जैसे ग्रुप हर चीज का राजा बनता रहा, वैसे ही इसके शेयर के प्राइस आसमान छूते रहे। अगर बात करें तो अडानी टोटल गैस के शेयर की, तो 2020 से 1000% से ज्यादा बढ़ गया,
यहाँ तक कि अडानी एंटरप्राइजेस भी 2020 के बाद से 1400% से अधिक बढ़ गया। अडानी ट्रांसमिशन 1000% से ज्यादा बढ़ा और अडानी पोर्ट्स ने 120% की छलांग लगाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अडानी एंटरप्राइजेस में 2020 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा की होती। वही अगर आप अडानी टोटल गैस में 10 लाख इन्वेस्ट करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट आज 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की होती। अडानी और अंबानी के बाद ब्लूमबर्ग में इंडेक्स एशियाई अरबपतियों की लिस्ट में 13वें स्थान पर चीनी बिजनेसमैन हैं जोंग शान। वो भी एक स्कूल ड्रॉप आउट हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ वाटर बॉटल और फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस से बनाई हैं। बाइटडांस के सीईओ झांग येमिन 25वें स्थान पर हैं 44.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। अडानी और अंबानी के बाद विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी एकमात्र भारतीय हैं वर्ल्ड्स टॉप 50 की लिस्ट में। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।